आपकी कितनी ही अच्छी दोस्ती स्कूल और कॉलेज के ज़माने में क्यों ना हो, जैसे ही आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, दोस्तियाँ निभाना या उसकी जो ऑब्लिगेशंस हैं, सोशल सेटिंग्स हैं, वो बिल्कुल बदल जाती हैं। आपके पास वक़्त ही नहीं होता कि आप किसी के लिए थोड़ा-सा टाइम निकाल के उसके अच्छे बुरे वक़्त में साथ दें, उसके इवेंट्स अटेंड कर लें। भई इवेंट्स तो चलो ओकेजन्स हैं, आपको रोज़ बात करना याद नहीं रहता। वो लोग जिनके बगैर आपका दिन मुकम्मल नहीं होता था, अगर वो कॉलेज ना आएँ तो आप भी सारी क्लासेस बंक कर देते थे। आहिस्ता-आहिस्ता वो इतने पीछे क्यों रह जाते हैं? और फिर अगर वाक़ई आपके साथ ये हुआ है कि आपके फ्रेंड्स या तो शहर छोड़कर चले गए हैं या आप किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो गए हैं, तो फिर नई जगह नई दोस्तियाँ करना मुश्किल क्यों होता है? बार-बार कहा जाता है दोस्ती तो वही है जो बचपन में की थी, क्योंकि वो बेलौस थी, उन्होंने हमें उस हुलिये में देखा, आज हमारे पास बहुत सारे टाइटल्स हैं, डेज़िग्नेशंस हैं, तो इंसान को ये भी लगता है कि तमाम लोग जो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, वो किसी न किसी मतलब या मकसद से आ रहे हैं। लेकिन जो बचपन की दोस्ती थी, जो स्कूल के प्लेग्राउंड पे हुई थी या फिर जूस या टॉफ़ी को शेयर करने पे हुई थी, वो वाली बात नहीं है। तो आइए ज़रा इसको एक्सप्लोर करते हैं कि क्या वाक़ई, और फिर उसके कुछ और ज़ाविये भी हैं। एडल्टहुड में जो दोस्तियाँ हैं, क्या आप अपने बच्चों के दोस्त हो सकते हैं? क्या कुछ रिश्तों में दोस्ती हो सकती है? जैसे अक्सर कहते हैं ना लोग, नंद और भावज आपस में दोस्त नहीं हो सकते, सास और बहू की दोस्ती नहीं हो सकती। क्या ये वाक़ई दुरुस्त है? और फिर बढ़कर ये कि शादी में आपके पार्टनर के साथ लव हो ना हो, कई लोग कहते हैं दोस्ती होनी बहुत ज़रूरी है। सो वील एक्सप्लोर ऑल ऑफ दिस टुडे। हमारे साथ रहिए। आज का पैनल आपसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं ऑफ कोर्स सुमेरा। थैंक यू सो मच सुमेरा फॉर मेकिंग टाइम फॉर दिस वन एज वेल, बिकॉज आई रियली वांटेड टू एनालाइज। कई लोग पहले कुंडलियाँ में लाते थे ना ज्योतिषी, तो वो भी यही मेरे ख्याल में कर रहे होते थे कि भाई आपस में जचेंगे या नहीं। और आप और मैं अभी ऑफलाइन बात कर रहे थे, किसी और की देखे ना देखे, आप अपने बॉस का जायचा ज़रूर देख लें ताकि ये पता चल सके कि इनसे दोस्ती होगी या नहीं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। इसके अलावा सना खतीजा खान हमारे साथ मौजूद हैं। आप एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं। आपके भी आने का बहुत शुक्रिया। एंड सना, दिस इज़ योर फर्स्ट शो, सो आई होप that it's a great experience for you. You'll have to look straight into the camera so that you can be with us throughout. बहुत शुक्रिया। Last but definitely not the least, डॉक्टर अली अजमल भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं। तो कुछ लोगों से अचानक से और यकायक दोस्ती हो जाती है, कुछ लोगों के साथ जैसे कज़न्स होते हैं। अब आप एक ख़ानदान का हिस्सा हैं, इतनी इंटरेक्शन होती है लेकिन बनती नहीं है। तो दोस्ती में क्या चीज़ें अहम होती हैं, ये हम आपसे जानेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। सो मेरा आपसे शुरुआत करते हैं। मुझे बताओ कि एडल्टहुड में, हम लड़कियों को तो ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हमारी दोस्तों में जैसे ही लड़कियों की शादियां होनी शुरू होती हैं, हम कहते हैं बस अब ये हो गई पराए घर की, अब इससे मिलना मुश्किल होगा। और हम अंडरस्टैंड भी ज़्यादा करने लग जाते हैं, नहीं यार मसला है ना, उसकी सास से भी इजाज़त लेनी है, उसके हस्बैंड से भी पूछना है। अब गैदरिंग में बैठे होते हैं, सबसे पहले उसी की गाड़ी आ जाती है। तो ये चीज़ें तो हैं ना हमारे साथ। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें, प्लस हम प्रायोरिटीज़ की भी बात करें। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप चाहिए होती है। अगर आप देखें तो कुछ लोग फ्रेंडशिप के बगैर नहीं रह सकते। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, जैसे अगर लाइफ में कोई चेंज आए, फॉर एग्जांपल अगर कोई नई मदरहुड में एंटर हुए हैं, या अगर किसी की लाइफ में कोई सैड पीरियड चल रहा है तो वहाँ पे फ्रेंडशिप नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे नज़र आता है वो आता है कि लोग सिटी चेंज कर रहे हैं, कंट्री चेंज कर रहे हैं, उसके बाद जो है ना बड़ा डिस्टेंस आ जाता है लोगों के बीच में, जिसकी वजह से लोग जो है मिल नहीं पाते या फ़ोन पे भी नहीं बात कर पाते। बिल्कुल सही। सना, आपसे पूछना चाहूँगी कि अब जो ज़िंदगी का हिस्सा है, जो उसको हम एडल्टहुड कहते हैं, इसमें दोस्ती निभाना और नई दोस्त बनाना क्या आपको मुश्किल लगता है? एक्चुअली आई थिंक दैट सोशल डायनामिक्स चेंज हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ें फैक्टर इन करती हैं, इंक्लूडिंग कोविड, जो हम लोगों ने थोड़ा सा इग्नोर किया हुआ है। बिकॉज सोशली आई थिंक आजकल हमारा जो एक्शन है वो थोड़ा एट्रोफी कर गया है। सो एक there's something called intentional friendship, where we have to get out of our comfort zone and make the effort and initiate and maintain that friendship. But ऐसा हो नहीं पाता कभी कभार, because as we're growing up, we're growing into different people. Sometimes we grow apart from our friends. Sometimes we have such different personalities that we just don't gel in with the same mindset. And फिर जब हम अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, तो उस कंफर्ट में आई गेस हम लोग इतने ज़्यादा आई गेस ईज में आ जाते हैं दैट वी डोंट वांट टू स्टेप आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन. And other than that, I believe that
आई थिंक बिल्कुल सही कह रही हैं कि दोस्ती की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको वो करना पड़ता है। जैसे आप दोस्तों के ग्रुप की बात करें, कई दफ़ा आप यू विल एंड अप इन अ रेस्टोरेंट और अ कॉफ़ी प्लेस दैट यू एब्सोल्युटली डिसलाइक, लेकिन आप वहीं जाते हैं क्योंकि बाकी सबको वहाँ जाना होता है। तो ये गिव एंड टेक तो ज़रूरी है। लेकिन आई ऑल्सो लाइक द अदर पार्ट दैट यू सेड। अली, ये सवाल आपके पास लेके आना चाहूँगी कि आई थिंक कंफर्ट जोन से निकलना ये भी होता है कि यू हैव टू मेक टाइम फॉर दैट पर्सन, यू हैव टू स्लॉट इट इन। स्कूल में, कॉलेज में दोस्ती करना और निभाना इसलिए आसान था कि मरते क्या ना करते आप भी और वो भी 6 घंटे के लिए उसी चार दीवारी में मौजूद है। तो आई थिंक becoming friends was a necessity at the same time because you had to survive that certain period. But as we grow older, we become more attuned to our solitude. We like being on our own. कोई है नहीं है, हम comfortable हो गए अपने आप में, अपनी ज़ात के साथ और अकेले। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, नासिरा, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि जब हम अब बचपन की बात करें तो बचपन में ऑब्वियसली हमारी ग्रूमिंग, हमारा जो चीज़ों को डिफरेंट तरीके से हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो जो दोस्ती का कॉन्सेप्ट हमने दिया है वो ज़रा काफ़ी अच्छा वहाँ पे हो जाता है, यानी कि जो हमारी दोस्ती की डेफिनेशन होती है। तो इस वजह से दोस्ती की जो मामलात हैं वो बचपन में कुछ डिफरेंट होते हैं, लेकिन जैसे ही हम इस एज में आते हैं, यानी कि हम अडल्ट एज या उसके बाद जैसे प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, तो उसमें ना 2-3 फैक्टर हैं जो कि हमें पुराने वाली, पहले वाली दोस्तियां या तो हम कर नहीं पाते या फिर उस तरह से मेंटेन नहीं कर पाते। सबसे पहले तो बात है कि प्रायोरिटीज की। लोगों का ये ख्याल है कि शायद अभी दोस्ती की, लोगों से मिलने जुलने की वो रेलिवेंस नहीं रह गई। उसके बाद फिर दूसरी बात यह है कि देखिए, हर एक एज का जो फेज होता है उसके मुख्तलिफ तकाजे होते हैं। हम जब दोस्ती की ये एक कह लें, ये फीलिंग कह लें, जज्बा कह लें, जब हम इसको डिफाइन करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम बड़े आइडियलिस्टिक टर्म्स में इसको जो है वो डिफाइन करते हैं। हालांकि हर एक फेज में जो भी जज्बा होता है, जो भी आपकी फीलिंग होती है, वो उसकी डेफिनेशन मुख्तलिफ होती है। जहां तक कंफर्ट जोन की बात है तो देखें, अगर हमें दोस्तों से मिलने जुलने के लिए भी हमें लगता है कि हम कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो तो फिर दोस्ती है नहीं ना। क्योंकि जब दोस्ती होती है, ये एक ऐसी फीलिंग होती है कि आपको दोस्तों में कंफर्ट महसूस करते हैं, क्योंकि ये एक कंफर्ट जोन से बाहर तो आना ऐसा होता है। अच्छा, एक और बात भी बताइए, जब पुरानी दोस्तियां पीछे रह जाती हैं उसमें एक बड़ा जुज़, बड़ा अहम एलिमेंट है एहसास बरतरी या एहसास कमतरी का भी। जब आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, सब एक जैसे थे, एक जैसे लाइफ गोल्स थे, सबको पता था कि भाई यहाँ से ग्रेजुएट करके प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है। लेकिन उसके बाद क्योंकि रेस कोर्स बिल्कुल बदल गया, हदफ बिल्कुल बदल गए, सबकी टाइमलाइंस बदल गई, तो लोगों को लगता है कि अगर पुराने दोस्तों से मिलेंगे तो कहीं ना कहीं एक तरह से आपको आईना दिखाया जाता है कि वो दोस्त जो आप ही के साथ आपकी क्लास में था वो ज़िंदगी में कितना आगे बढ़ गया। आपको कई दफ़ा ये फील होता है कि आप बहुत पीछे रह गए, और जो आगे बढ़ गया उसको भी लगता है कि नहीं यार, मे बी आई हैव आउटग्रोन दैट सर्टेन फेज इन लाइफ। उन लोगों से मैं उस वक्त मिलता था लेकिन अब उनमें और मुझ में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या आपको लगता है ये भी वजह है कि दोस्तियां पीछे रह जाती हैं? जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल वजह है, लेकिन इसको एहसास बरतरी जो है ये शायद बहुत कम केसेस में होता है। इसको हम इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं कि जब एक इंसान, जैसे कि चलिए बज़ाहिर आगे निकल गया या प्रोफेशनल उनके जो हैं मामला डिफरेंट हो गए, तो जब हम सीधा जिस तरह से हम जिंदगी गुजारते हैं ना, उस तरह से हमारे टेम्परामेंट्स बनते हैं। मेरी लाइकिंग क्या है, डिसलाइकिंग क्या है, किस तरह से जो है कोई भी शख्स माशरे में इवॉल्व करता है, तो वो प्रोफेशन और ऑब्वियसली स्टेटस से बिलोंग करता है। तो इसको मैं एहसास बरतरी, एहसास कमतरी की वजह से ये दूरियां नहीं कहूंगा। ये एक नेचुरल है कि एक शख्स अगर लाइफ में किसी दूसरे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में चला गया, किसी ऐसे प्रोफेशन में चला गया, तो मोहल्ला बदल लिया, आदतें बदल ली, अब आप आपके पास पैसे ज्यादा आ गए, आपको लगता है कि यार लोगों की और आपकी सोच नहीं मिलती। सोच में भी तो बड़ी तब्दीली आती है, so there's nothing wrong with that, with outgrowing the friendships. लेकिन that's quite normal, बिल्कुल सही, quite normal, क्योंकि देखिए ना, सोच है इंसान की बचपन में सोच एक ही जैसी लेट्स से होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हमारे टेम्परामेंट चेंज होते हैं, हमारी सोच बदलती है। अब मसला ये है कि लेट्स से एक शख्स प्रोफेशनल लाइफ में आ गया, उसकी खास हर तरह से सोच बन गई, टेम्परामेंट बन गया, पर्सनैलिटी बन गई,
अब वो कंफर्टेबल महसूस करता है या करती है अपने जैसे मेंटेलिटी के लोगों बिल्कुल सही। में। तो अली, ये एक इस ब्रेक वजह की से तरफ मुझे दुनिया- बढ़ना पड़ रहा है, वापस आएंगे तो ये भी बात करेंगे कि कई लोग ये कहते हैं चलो पुरानी दोस्तियों से आप आउटग्रो कर सकते हैं, लेकिन नए ज़माने में, नए वक्त में जो आप नई दोस्तियों की बुनियाद रखते हैं, वहाँ पे आप काफ़ी हद तक ट्रांजैक्शनल होते हैं, यानी आप उनसे दोस्ती करते हैं जिनसे आपको कोई फ़ायदा हो। ये मादी फ़ायदा हो सकता है, इमोशनल फ़ायदा हो सकता है, कोई सीखने सिखाने के अमल का फ़ायदा हो सकता है, बट बहरहाल हम अपने फ़ायदे और मतलब के लिए ही एडल्टहुड में दोस्ती करते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? क्या एडल्ट फ्रेंडशिप सिर्फ मतलब की दोस्तियाँ होती हैं, किसी से आपको कोई मतलब है, कोई आसानी है, तभी आप उससे दोस्ती करते हैं? सुमैरा, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? एक तो ये कॉन्सेप्ट है कि बेलॉस दोस्ती होनी चाहिए और कोई फ़ायदा नहीं होना चाहिए, ये बात समझ में आती है, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, बट इन एनी केस कोई ना कोई मकसद ज़रूर अटैच होगा। यानी अगर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ मज़ा आ रहा है, दिस इज़ अ मकसद। अगर आप इसको समझ रहे हैं कि नहीं आपको मज़ा नहीं आ रहा और आप बैठे हुए हैं, तो ये ज़बरदस्ती हो गई। तो बेलॉस फ्रेंडशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा चेंज होना भी चाहिए। एंड ऑल्सो लोग टॉक्सिसिटी को लोग समझते हैं कि हाँ भाई ये तो चलेगा, आपके दोस्त आपको कई बुली कर दफ़ा रहे हैं। हमें ऐसे दोस्त चाहिए होते हैं जो बस हमारी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। यानी अगर हम दुनिया से सताए हुए हैं तो हम उन दोस्तों के साथ बैठे हैं और वो कहें नहीं तुम सही हो, बाकी सब गलत हैं। क्या ये मतलब है बेलौस दोस्ती का? कुछ लोगों के लिए यस, वो ये समझते हैं, लेकिन अगेन ये बेलौस दोस्ती कैसे हो सकती है? अगर आप कुछ एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं, एक बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे हैं दोस्तों से, तो ये तो बेलौस दोस्ती नहीं है। नहीं, बाय बेलौस आपका मतलब है कि अनकंडीशनल सपोर्ट, यानी दुनिया में कुछ भी हो जाए, मैं गलत ही क्यों ना हूँ, मैंने जुर्म ही क्यों ना किया हो, लेकिन मेरे दोस्त मेरा ही साथ दें। ये एक्सपेक्टेशन सुमैरा तुम्हारे ख्याल में सही है? किसी गलत काम में साथ देना, यस, ये बहुत सारे लोगों की दोस्ती में हो रहा होता है और इट्स ओके, क्योंकि आप किसको सपोर्ट करें, यहाँ पे हमारा वैल्यू सिस्टम आ जाता है। अगर आप दोस्ती को ज़्यादा वैल्यू करते हैं एथिक्स से ज़्यादा, तो ऑफ कोर्स आप अपने दोस्त को प्रोटेक्ट भी करेंगे और उसको और गलत जगह प्रोटेक्ट करेंगे और खुद भी फंसेंगे। लाइक आई हैव सीन बॉयज़ डू दैट। बॉयज़ जब स्कूल में होते हैं तो एक का कोई मसला पकड़ा जाता है, अच्छा अच्छी दोस्ती उस वक्त की मिसाल क्या होती है, या ये मुझे चीटिंग कराएगा, मैंने अगर नहीं भी पढ़ा है तो मुझे एग्जाम में चीटिंग करा दे। और बड़े होने के बाद क्या होता है कि चीटर को सपोर्ट करना, यानी बीवी फ़ोन करके कहे तो भाभी मेरे साथ ही बैठा है, हालांकि कई दफ़ा भाभी जो ना छापा मार देती हैं और अपने साथ हस्बैंड को बिठा के उन्होंने उसके दोस्त को फ़ोन करती है कि बताओ किधर है, और कहेगा मेरे साथ ही बैठा है, हम यहाँ पे बैठे चाय पी रहे हैं। लाइक मेरे साथ कौन फिर चाय पी रहा है, उसका भूत। तो सना ये सब भी होता है। आप क्या समझती हैं, अनएक्सपेक्टेडली आपको हर अनकंडीशनली आप चाहते हैं कि आपका दोस्त आपका हर मुश्किल में, हर गलत में, हर सही में साथ दे, क्या ये एक्सपेक्टेशन सही है? देयर ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल जो आपसे बेलॉस मोहब्बत करते हैं, एंड हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये चीज़ बहुत ऑर्गेनिकली, आई थिंक, जो अनकंडीशनल लव होता है दोस्तों के बीच में, आई थिंक दैट हैपन्स वेरी ऑर्गेनिकली। लाइक मी एंड माई बेस्ट फ्रेंड, मैं अगर जो है मैं ये नहीं कह रही हूँ दैट अगर मैं कुछ लाइक गलत करूँगी या वो मुझे सपोर्ट करेगी उसमें, बट शी विल ऑलवेज, she loves me enough to let me know that I am wrong. So and अनकंडीशनल चीज़ों में बहुत कुछ आता है, रिलायबिलिटी आती है एंड कंसिस्टेंसी आती है, एंड ऑल्सो स्टैंडिंग अप फॉर योर फ्रेंड। अगर आपका दोस्त अनफॉर्चुनेटली एक लाइन ऑफ फायर में आ जाए और खामखा अटैक हो रहा हो, चाहे वो ऑफिस पॉलिटिक्स हो, चाहे उसके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप है, इन लॉज हैं, यानी सुमैरा यहाँ तक कि ऑनलाइन ट्रोलिंग, समटाइम्स यू एक्सपेक्ट कि यार अगर मेरे 10 दोस्त हैं और मुझे कोई टारगेट कर रहा है तो पीपल विल स्टैंड अप फॉर मी। दैट्स अ रीजनेबल रिक्वेस्ट, राइट? बिल्कुल रीजनेबल रिक्वेस्ट है, और हमें दोस्तों के साथ रह के उनके गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स पता चलते हैं, हमें वीकनेसेस पता चल जाती है। फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों के दोस्त होते हैं वो बस रेकलेस होते हैं और उन्होंने एक्सीडेंट कर दिया, अब कॉल आई कि भाई आओ हमें बचा लो, तो ये बंदा जो लड़ रहा होता है, आपका दोस्त जाएगा और वो कहेगा मैं अपोलोजाइज करता हूँ इसके बिहाफ पे, लेकिन तो वो उस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा ताकि रिजॉल्व हो जाए, तो ये बुरी बात अच्छा, मुझे अच्छी बात ये लगती है कि अगर आप हमारा सोशल कंस्ट्रक्ट देखें तो एडल्टहुड में दोस्तियां सिर्फ मर्द अफोर्ड कर पा रहे हैं। ख़वातीन को हमने घरेलू काम, जिम्मेदारियों में इतना डाला है, बल्कि उनको ये सीख दी है कि दोस्तें तुम्हारा काम बिगाड़ देंगी, दोस्तों को एनवियस हो सकती हैं, जेलस हो सकती हैं, तुम पहले अपने बच्चों, अपने घर पे फोकस करो। अली, ये टॉक्सिक चीज़ है, बिकॉज हम ख़वातीन को आइसोलेट कर देते हैं, उनको जो ना एक ऐसी अंधेरी गली में धकेल देते हैं जहाँ उनके दोस्त नहीं होते, और उनको तमाम ये जो सोशल वेलबींग है उनकी, वो सिर्फ और सिर्फ उनके रिश्तों से, उनके पार्टनर से, उनके बच्चों से जुड़ जाती है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, पार्टनर अगर बिजी हो जाए और घर में कोई नहीं है, अ लॉट ऑफ वुमेन फील आइसोलेटेड। ऑन द अदर हैंड, अगर मर्दों की बात की जाए तो मर्द
ऐसे दोस्त आपके हर मर्द के क्लोज ज़रूर होते हैं कि इन द टाइम ऑफ नीड, के घर में कोई बीमार पड़ गया है या खुदा ना खासा कोई फौतगी हो गई है, जहाँ मर्द को ज़रूरत होती है वहाँ उसके 4 दोस्त उसके साथ खड़े होते हैं। क्या कहेंगे इस पे अली? वाई आर मेन बेटर एट फ्रेंडशिप्स दैन विमेन? देखिए जी, इसमें ऐसा है कि ये ना माशरे की कुछ एक्सपेक्टेशंस का मामला है। मर्दों के जो दोस्त हैं वो वजाहर तो ज्यादा होते हैं क्योंकि उनका एक प्रोफेशन में वो बाहर निकलते हैं तो जरा मिलना जुलना मेल मिलाप ज्यादा होता है, इसीलिए वो हर हाथ मिलाने वाला हमें लगता है कि शायद इनसे कोई आपस में कोई दोस्ती है। हालांकि ऐसा नहीं होता, बड़े सुपरफिशियल किस्म के भी ताल्लुकात होते हैं। अब हमारे माशरे में खवातीन में ऑब्वियसली ये है कि एक खास तरह के काम है कि जैसे कुछ हाउस बहुत ज्यादा मेल मिलाप नहीं है लोगों के साथ, तो ऑब्वियसली जब इंटरेक्शन होगा तो दोस्तियां भी कम होंगी। और इसमें भी ये है कि ये ऑब्वियसली ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये माशरा हमसे खवातीन से एक्सपेक्ट भी करता है, लेकिन इसके साथ 2-3 पहलू हैं। अगर ये ऐसी चीजें हम प्रमोट करते हैं जो कि हो रही है हमारे माशरे में, तो इसीलिए तो देखा गया कि आज जो खवातीन है वो मर्दों की निस्बत ज्यादा लोनली महसूस कर रही है। आजकल देखें जो मूड में चिड़चिड़ापन आ रहा है एंड ऑल दैट, ये इसी वजह से है। इसका एक तो ये एंगल है। अच्छा, दूसरा ना इसमें एक जेंडर डिफरेंस के अलावा एक ना कुछ पर्सनैलिटी फैक्टर्स भी होते हैं। देखिए बात ये है कि दोस्ती जो है इसको हम एक जज्बा कहते हैं ना, जिसमें क्लोजनेस होती है, सिमिलैरिटीज होती हैं, कुछ चीजें हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं। अब एक्सपेक्टेशंस किस हद तक जायज हैं वो एक डिफरेंट बहस है। हाँ, ये गलत है कि आप किसी से काम की वजह से दोस्ती करें, इसको तो हम दोस्ती की डेफिनेशन में नहीं रखते क्योंकि इस चीज को डिस्करेज करते हैं। ये तो एक सोशल लाइफ है, ये नेटवर्किंग है। अब उसका भी एक बाइज्जत सा नाम बना लिया ना अली, वो फ्रेंडशिप थोड़ी है, वो तो नेटवर्किंग है। वो तो आप अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं और यकीनन उसमें कहीं ना कहीं आपका एक अंडरलाइंग रीजन ये है कि ओके मे बी आई नीड टू बी एसोसिएटेड विद दीज पीपल, इनके साथ मुझे विजिबल होना है। हम बात कर रहे हैं कि किस तरह राइवलरीज भी आपकी दोस्तियों में आ जाती हैं। यानी जो स्कूल पे एक छोटे लेवल पे हो रहा था ना, आप सोचें कि अगर आप ऑफिस में हैं और आपको लगता है कि मेरे कॉलीग से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, लेकिन बात आ गई है वैल्यूएशन की, बात आ गई है प्रमोशन की, तब वो दोस्ती हो जाती है साइड में। इसी तरह अगर ख़वातीन की बात की जाए तो कई रिवायती रिश्तों में कहा जाता है कि रिवायती राइवलरी भी है एंड देयरफॉर इनकी दोस्ती नहीं हो सकती। नंद और भावज की दोस्ती नहीं हो सकती, देवरानी जेठानी की दोस्ती नहीं हो सकती, बहू और सास की दोस्ती नहीं हो सकती। क्या ये वाकई सच है? ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो मैरा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज रिवायती रिश्तेदारियाँ जिसमें हम कहते हैं दोस्ती नहीं हो सकती? अच्छा, हो रहा ये होता है कि लोग अपनी लाइफ में जो है कैरेक्टर्स असाइन कर रहे होते हैं लोगों को। तो अगर आपने विलन किसी को बना ही दिया है तो अब वो विलन है। आप कुछ भी कर लें, दोस्ती नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपने किसी को अपना फ्रेंड बना लिया है तो वो कितना भी विलन होगा, आप कहेंगे नहीं नहीं ये तो मेरा दोस्ती है, तो बिल्कुल दोस्ती भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। डिपेंड करता है कि आपने उसको कैरेक्टर क्या असाइन किया अपनी लाइफ में। ज़बरदस्त। अली, आपसे यही सवाल करते हैं कि जब एक लड़की शादी करके नए घर में जाती है, अभी तो उसने उस पर्सनालिटी को परखा नहीं है, साथ रही नहीं है, दूर दूर से सलाम दुआ है, लेकिन पहले ही सोच लिया कि नंद से दोस्ती नहीं हो सकती, सास से दोस्ती नहीं हो सकती, जेठानी से थोड़ा बचकर रहना है, तो इज़ इट आवर सोशल कंस्ट्रक्ट या इज़ इट आवर मेंटल कंस्ट्रक्ट? जी बिल्कुल, ये सोशल कंस्ट्रक्ट ही है। देखिए, दोस्ती के बारे में ना कि ना लिखना तुम इन्हें कागज पे, ना महफूज करना, ये जज्बात हैं, इन्हें तुम महसूस करना, बस महसूस करना। तो बात ये है जी कि जो हमने अभी रिलेशनशिप में बात की है कि नंद का भाभी का या हस्बैंड वाइफ का या इसके अलावा सास का, देखिए ये दोस्तियां हो जाती हैं अगर टेम्परामेंट और मिजाज इनके आपस में मिलते हों। दोस्ती करने के लिए कोई एक और वजह भी होती है अली, एक और वजह भी होती है, वो कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो जेठानी देवरानी की तो इस तरह हो जाती है आपस में दोस्ती। आई कंप्लीटली एग्री विद यू। देखिए, किसी भी वजह से कोई भी क्लोजनेस अगर होती है, सिमिलैरिटीज होती है, हाँ, तो इसी को तो हम दोस्ती हो जाती है। अब बात ये होती है कि देखिए, जब हम बात करते हैं ना फ्रेंडशिप की या किसी भी चीज की, उसमें ये होता है कि ये एक सब्जेक्टिव मैटर होता है। इसको ऑल्सो कि हम ऑब्जेक्टिवली साइंटिफिकली स्टडी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव फीलिंग्स का बहुत अमल दखल होता है कि कोई शख्स के लिए दोस्ती का मतलब क्या है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। इसीलिए तो अक्सर ऐसा होता है कि ये जो लाइक माइंडेड लोग होते हैं उनमें जरा अच्छी तौर पे निभाई जाती है। और अच्छा, वैसे आपस की बात है, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि साइंटिफिकली भी अगर देखा जाए तो अगर आपकी बड़ी क्लोज फ्रेंडशिप्स हैं, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ
लाइफ पैटर्न्स भी बड़े सिमिलर हो जाते हैं। दोस्तों की साथ ही तरक्की होती है, साथ ही जॉबलेस हो जाते हैं, साथ ही उनके बच्चे होते हैं, साथ ही शादियाँ हो रही होती हैं, साथ ही डिवोर्सेस हो जाती हैं। यानी जिनके साथ आप हैंग आउट करते हैं उनका बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक इम्पैक्ट भी है आपकी ज़िंदगियों में। एक कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा जी, राशिद बोल रहा हूँ। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक राशिद साहब, क्या कहेंगे? देखिए, बात ये है कि जब पुरानी दोस्ती जब हमारी हुआ करती थी उस वक्त एक वर्ड था जिसको चड्डी फ्रेंड कहते थे, चम। अब तो ये जेनजी के कंसेप्ट में भी नहीं है शायद। वो वजह ये है कि वो दोस्तियां इसलिए कायम होती थी कि उसके लिए ये कि ये सोशल मीडिया की वजह से एक्सेस नहीं थी इतनी ईजी, तो हमें एफर्ट करनी पड़ती थी मिलने के लिए, दोस्ती निभाने के लिए, कहीं जाने के लिए। उस एफर्ट की वजह से वो रिश्ता कीमती हो जाता। बिल्कुल। किसी को लेटर लिखना है, अगर आपका दोस्त या आपका कजन जिससे दोस्ती है वो दूसरे शहर में है, तो लेटर लिखते ही हम इंतजार करना शुरू करते थे उसके जवाब का। तो वो चीज आपके रिश्ते को और मजबूत करती थी। अब वो चीजें बिल्कुल मिसिंग है। वाओ, आपने एक कितना इम्पोर्टेंट कल्चरल पीस उसमें बयान किया है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। पेन पाल्स, यानी आज हम कहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द के लोगों से दोस्ती नहीं होती, लेकिन कई पुरानी मूवीज़ में आप देखें 80s में 70s में लोगों के पेन पाल्स हुआ करते थे पूरी दुनिया में, जिसमें ख़तो किताबत थी। चाहे आप ज़िंदगी में कभी मिलें ना मिलें, यू डू मेक फ्रेंड्स विद पीपल लाइक दैट। सो आई थिंक हमने बहुत सारे एंगल्स को कवर किया, बट बहुत बहुत शुक्रिया सुमेरा आपका भी फॉर बीइंग हियर विद अस, सना एंड ऑफ कोर्स अली। वक्त अचानक से ख़त्म हो गया, मुझे समझ नहीं आया कि आज वक्त गया है कहाँ पे है, बट थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। और दोस्तियों को निभाएं भाई, क्योंकि आखिरी उम्र के हिस्से में ना ये दोस्त ही होते हैं जो आपके काम आते हैं। बहुत सारे रिश्ते आपके पीछे रह जाते हैं, दोस्त वो रिश्ते हैं जो आप खुद बनाते हैं और उनको निभाना भी चाहिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।